बांग्लादेश में गुरुवार को 300 संसदीय सीटों के लिए होने वाले 13वें आम चुनाव के लिए सोमवार को चुनाव प्रचार थम गया। हिंसा, अराजकता और अल्पसंख्यकों में भारी डर के माहौल के बीच हो रहा बांग्लादेश का ये चुनाव दो कारणों से ऐतिहासिक माना जा रहा है। बांग्लादेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। देश की अंतरिम सरकार ने सत्ता से बेदखल अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पार्टी का पंजीकरण भी रद्द कर दिया। इसके पहले जब भी बांग्लादेश में अवामी लीग ने चुनावों का बहिष्कार किया है, नई सरकार अस्थिरता का शिकार रही है। फरवरी 1996 में तो अवामी लीग के बहिष्कार के बीच बनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की भारी बहुमत से बनी सरकार 12 दिनों बाद ही गिर गई थी। ऐसे में चुनावी सर्वेक्षणों में सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे चल रही बीएनपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार तारिक रहमान भी डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। रहमान ने टीवी और मीडिया पर एक बयान जारी किया है कि अतीत में आपके समर्थन से बीएनपी ने बांग्लादेश में कई बार शासन किया। उस दौरान हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हुई होंगी। इसके लिए मैं लोगों से दिल से माफी मांगता हूं। साथ ही मौजूदा चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है कि इस बार आम चुनावों के साथ संवैधानिक सुधारों को लेकर जनमत संग्रह भी किया जा रहा है। वहीं चुनाव से ठीक पहले हिंसा देखने को मिली। चुनाव से 2 दिन पहले बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला में अज्ञात हमलावरों ने एक 62 वर्षीय हिंदू व्यापारी की उसकी दुकान के अंदर ही धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मंगलवार को राजधानी ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में स्थित पुरुषों के वॉशरूम में वरिष्ठ पत्रकार अली महमूद का शव बरामद किया। पत्रकार महमूद बीएनपी के मीडिया सेल के सदस्य भी थे। उधर नेत्रकोना में 3 मतदान केंद्रों को आग के हवाले कर दिया गया। गौरतलब है कि बांग्लादेश पुलिस ने 13वें संसदीय चुनाव के लिए लगभग 24,000 मतदान केंद्रों को उच्च या मध्यम जोखिम वाले केंद्रों के रूप में चिन्हित किया है, जो कुल 42,779 मतदान केंद्रों का लगभग आधा है। बांगूरा जिले के नंदीग्राम उप जिले में चुनावी हिंसा का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ सोमवार रात को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए इस्लामी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कम से कम 6 लोग घायल हो गए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि एक नेता ने गुस्से में दूसरे की आंखें निकाल ली। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद नाम के बीएनपी नेता की दाहिनी आंख निकाल दी गई। बांग्लादेश के अखबार के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7:30 पर हुई। तब जमात के कुछ कार्यकर्ता परचून गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान बीएनपी समर्थकों ने उन्हें रोक लिया और आरोप लगाया कि वो वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रहे हैं। इसी बात को लेकर बवाल शुरू हुआ और बढ़कर हिंसक हो गया। इसके बाद बीएनपी कार्यकर्ता जमात के लोगों को पकड़कर स्थानीय बीएनपी नेता मसूद राना के घर ले आए। कुछ देर बाद बड़ी संख्या में जमात कार्यकर्ता मसूद राना के घर पहुंचे और अपने साथियों को छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएनपी की बोगुरा 4 सीट से उम्मीदवार मोशर्रफ हुसैन ने आरोप लगाया कि हमले में मसूद राना की आंख फोड़ दी गई। उन्होंने कहा कि हमले में 4 बीएनपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। मसूद का इलाज बोगुरा शहीद जियाउर रहमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के उप निदेशक मंजूर मुर्शीद ने बताया कि राना की आंख गंभीर रूप से घायल है। उनकी दाहिनी आंख की हड्डी टूट गई है और आंख के ठीक होने की संभावना कम है। मुशर्रफ हुसैन ने यह भी दावा किया कि बेटे की आंख की खबर सुनकर मसूद राना की मां राबिया की तबीयत बिगड़ गई और बाद में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें 12 फरवरी को 12.8 करोड़ मतदाता 350 संसदीय सीटों वाली जातीय संसद के लिए मतदान करेंगे। इनमें 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिनका चयन 300 सीटों पर सीधे होने वाले चुनाव में जीतने वाली पार्टी को मिलने वाले प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।